क्लासरूम कार्यक्रम में मैं समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ट्रिकी मैथमेटिक्स का ये हमारा सेकंड एपिसोड होगा। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था हम एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, आदि आदि। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम शॉर्टकट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। ट्रिकी मैथमेटिक्स में आप लोगों ने देखा था कि इसमें दो तीन चीज़ें प्रमुख रूप से थीं। सबसे पहले तो इसमें गलती होने की संभावना शून्य रहती है, गलती नहीं होती है। दूसरी बात यह रहती है कम से कम समय में हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं समस्त शिक्षकों से, छात्रों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और नोट करें, जिससे आप खाली समय में अपनी प्रैक्टिस कर सकें। आज आवर्ती दशमलव है, आवर्ती दशमलव के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हम लोगों ने तीन चीज़ों को देखा है: आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव एवं अंशवर्ती दशमलव। हम इसमें अनावर्ती दशमलव एवं अंशवर्ती दशमलव हम पहली कक्षाओं में हमने आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव और अंशवर्ती दशमलव का अध्ययन किया है। यहाँ पर मैं विशेष रूप से ऐसी कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा जिनमें आपको बहुत आनंद आएगा और लगभग 18 डिजिट तक आप कैलकुलेशन 1-2 सेकंड के अंदर करेंगे। जो कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करने में भी परेशानी होगी, वो कैलकुलेशन आप मौखिक करेंगे। मैं यहाँ पर केवल सबसे पहले ये चर्चा आपसे करूँगा कि जिन संख्याओं के अंत में 9 हो, डिनोमिनेटर में जैसे 1/19, 1/29, 1/39, 1/49 अप टू सो ऑन, इन कैलकुलेशन को हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि इनको 3 या 4 अंकों तक नहीं, 18 से 24 डिजिट तक कैलकुलेशन मिनट के अंदर आप कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें से लेंगे 1/19। 1/19 इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। जिसके अंत में 9 है, 49, 39, 29, 19। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 19 है, तो इन प्लेस ऑफ टेंस दहाई के स्थान पर जो अंक है उसमें 1 जोड़ा जाता है। सो दिस इज 1 + 1 = 2, ये मिल जाता है हमें। सीधा 1 का अंक लिखें, 2 से इसमें क्रम से गुणा करते जाएं, आपको 9 डिजिट मिल जाएंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 से गुणा करेंगे क्रम से, 2 में 1 का गुणा किया, 2 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 8 दूनी 16, 1 हासिल का नीचे ले लेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। 2 × 12 और 1 13, 3 हासिल का 1, 2 × 6 और 1 7, 2 × 7 14 का 4 लेंगे और 2 × 4 8, ये 9 ले लेंगे। इस तरह से आप उसके 9 अंकों को कैलकुलेट कर लेंगे। 2 4 6 8 1 9। देखिए फिर समझ लेंगे इसको। प्रक्रिया जटिल नहीं है, बहुत सरल है। जैसे 19 है तो 19 में हमने क्या किया, दहाई के स्थान पर 1 है, हमने 1 + 1 = 2 कैलकुलेट किया। इस 2 से 1 लिखकर क्रमशः 2 से गुणा करते जाएंगे। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ गलती होने की संभावना होती है। 2 8 16,
जो दहाई है उसको नीचे ले लेते हैं, ये दूसरे अंक में जुड़ जाएगा। 2 छिंग 12 और 1 13 का 3 आ जाएगा, 2 तिया 6 और 1 7। इसी तरह से 2 7 14 का 4 आएगा, 1 2 चौक 8 और 1 9। इस तरह से हमें 9 अंक मिल जाएंगे। ये 9 अंक पहले 9 अंक होंगे। इसके बाद के 9 अंकों को ज्ञात करने के लिए हम क्रमशः इसमें से 9 को घटा देते हैं। 9 से घटाएंगे तो ये बचेगा 8 आपका, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0। आप देखेंगे 0 5 2 6 3 1 5 7 8। अब ये संख्या हमारी हो जाएगी 0 पॉइंट आ जाएगा 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1। 18 डिजिट की संख्या की कैलकुलेशन आप केवल 2 से 3 मिनट में करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं दशमलव के बाद में इतनी संख्याएं 18 अंक तक किसी भी संख्या का डिवीजन करना बहुत जटिल काम है। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन करेंगे तो इतने कम समय में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप देखेंगे आपसे गलती होने की संभावना 0 है। मैं इसको पुनः रिपीट करूंगा क्योंकि एक कैलकुलेशन यदि आपकी समझ में आ जाएगी तो शेष कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं। हमने यहां पर चर्चा की है 1/19, 1/29, 1/39, 1/49। जहां पर भी हर में अंत में 9 है, उन संख्याओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी कि 1/19 को जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका परिणाम क्या होगा, तो यहां पर दहाई के स्थान पर आपका 1 है तो इसमें 1 जोड़ते हैं, 1 + 1 = 2, 2 प्राप्त करेंगे और एक अंक लिख लेंगे। केवल एक अंक लिख करके क्रमशः इसमें 2 से गुणा करते आएंगे, क्योंकि 1 + 1 = 2 प्राप्त हुआ। हम क्रमशः इसमें 2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 एकम 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां पर 16 आया है तो हम 6 के अंक को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। फिर 2 छिंग 12 और एक हासिल का उसमें जुड़ जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 3 हासिल का एक नीचे आ जाएगा, फिर 2 तिया 6 और एक हासिल का 7। इसी तरह से 2 7 14 का 4 आ जाएगा, हासिल का नीचे आ जाएगा, 2 चौक 8 और 1 9। इस तरह से 1 से लेकर 9 तक अंक आपको प्राप्त होंगे। ये इस प्रश्न का आधा भाग होगा, जो दायां भाग होगा। इसमें 9 डिजिट के ये अंक पहला भाग हमको प्राप्त हो गया है। अब शेष 9 अंकों को प्राप्त करने के लिए हम इस पूरी संख्या को, प्रत्येक अंक को क्रमशः 9 से घटा देंगे। ध्यान देंगे कि 1 2 4 8 6 3 7 4 9 ये अंक दिए हुए हैं, हम क्रम से 9 से घटा दे जाएं। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 9 गया 0। इस तरह से ये 9 अंक उसका दूसरा भाग हमें मिल जाता है। इस तरह से 18 डिजिट हमको मिल जाती हैं। दशमलव के बाद में 18 अंक तक इसका मान प्राप्त करने के लिए हम इनको जब एक साथ लिखेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट आ जाएगा यहां पर 0 5 2 6 3 1 5 7 8। इसको उठा करके इसके आगे रख देंगे, ये हो जाएगा 9 4 7 3 6 8 4 2 1। डेसिमल के बाद 18 डिजिट तक ये कैलकुलेशन करने के लिए
यदि आप भाग देंगे तो कम से कम इसमें 1-8 घंटे से कम नहीं लगेगा। यहाँ पर कैलकुलेशन यदि एक बार आपकी समझ में आ जाती है तो ये कैलकुलेशन करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगेगा। मैं जितने भी दर्शक, जितने भी हमारे स्टूडेंट यदि इस कार्यक्रम को, शिक्षा के कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि वो इस विधि को नोट कर लें। मैं और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको आनंद आएगा कि जहाँ पर अभी तो हमने 18 डिजिट तक कैलकुलेशन की है, अब हम 28 डिजिट तक कैसे निकालेंगे, 28 डिजिट हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे उनके परिणाम आएंगे, गलतियां भी ना हो, इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा। तो ये कैलकुलेशन करने में आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं, इसी में से और कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहां पर देखेंगे आप 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, तो ये 3 से हम क्रमशः उसमें गुणा करेंगे। यहां पर आपने देखा 1, इसमें अभी हम 1/19 को जब कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें 2 से गुणा किया था। यहाँ पर हम 1/29 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 + 1 = 3। तो मेरे साथ आएँ और थोड़ा सा ध्यान देंगे क्रमशः। 1 में 3 से गुणा किया, 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27 का 7 हासिल 2, नीचे आ जाएगा। 7 × 21, 22, 23 का 3 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा। 3 × 3 = 9, 2 11 आ जाएगा, हासिल का 1 नीचे आ जाएगा। 3 × 1 = 3 और 1 4 आ जाएगा। 3 × 4 = 12, 2 आ जाएगा। और 3 × 2 = 6 और 1 7 आ जाएगा। 7 × 21, 1 आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 3 × 1 = 3 और 2 5 आ जाएगा। 3 × 5 = 15 का 5 आ जाएगा, हासिल का 1 आ जाएगा। 3 × 5 = 15, 1 16 का 6 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। 3 × 18, 1 19, 9 आ जाएगा। इस तरह से हम 14 अंक प्राप्त कर लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा, कृपया ध्यान देंगे। हम लोगों ने 1/29 का रिजल्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पर दहाई के स्थान पर 2 है, 2 + 1 = 3। सबसे पहले जैसा हमने 1/19 में किया था उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। 1 लिखेंगे, क्रमशः इसमें 3 से गुणा करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27। यहाँ पर ध्यान देंगे, 7 को ऊपर लिखेंगे और उसके दहाई अंक को नीचे लिखेंगे। 7 × 21, 22 23 का 3, दहाई अंक नीचे आ जाएगा। 3 × 3 = 9, 2 11, 1 ऊपर और दहाई अंक नीचे आ जाएगा। 3 × 1 = 3 + 1 = 4, 3 4 = 3 × 4 = 12 का 2 आ जाएगा। और 3 × 2 = 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखेंगे। 7 × 21 का 1 लिखेंगे, 2 आ जाएगा। और 3 × 1 = 3 और 2 5, 3 × 5 = 15 का 5 आपका आ जाएगा, 15 1 आ जाएगा। 3 × 5 = 15, 1 16 आ जाएगा। 3 × 6 = 18, 1 19 आ जाएगा। इस तरह से ये 14 अंक आपको प्राप्त होंगे। शेष 14 अंक प्राप्त करने के लिए इसको हम क्रमशः 9 से घटाएंगे और कुछ नहीं करना है। ये रिजल्ट निकालने के लिए हमें 9 में से 1 गया, आपका 8 बचेगा। 3 6 0 2 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0। इस तरह से ये कुल अंक आपको प्राप्त होंगे 0.0 3 4 4 8 2 7 5 8 6 2 0 68। आगे के अंक ले लें 9 6 5 5 1 7 2 4 1 3 7 9
31 18 डिजिट तक 18 अंक 14 जून 28 28 डिजिट, देखिए 28 अंक तक आप उसकी कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हैं। यदि इस कैलकुलेशन को बोर्ड पर लिखना मुश्किल हो रहा है, इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है आपकी, इसको हल करते समय केवल एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, वो बात है हमारी कि कहीं हमें गुणा में गलती ना हो। हम लोगों ने अभी देखा कि 1/29 के लिए हमें क्या करना है। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, ध्यान देंगे। 1/29 में दहाई के स्थान पर 2 है, 2 + 1 = 3। केवल एक अंक लिखकर क्रमशः इसमें 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करके ये आपका 139727314271556 इस परिणाम को क्रमशः 9 के अंक से घटाते जाएं। 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0। इस तरह से 28 अंकों तक आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन मैं उन छात्रों से चर्चा करना चाहूंगा, उन टीचर से चर्चा करना चाहूंगा जिन बच्चों को गणित को देख करके डर लगने लगता है। उनके लिए मेरी ये सलाह है कि केवल कॉपी और पेन लेकर के बैठें और इस तरह की कैलकुलेशन खेल खेल में गणित को हल करने लगें, तो उनका जो डर होगा वो दूर हो जाएगा और गणित के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसके आगे हम चलते हैं शेष आगे आप देखेंगे। अभी तक सबसे बड़ी जो गलती होती है बच्चों को एलसीएम लेने में होती है, तो देखेंगे आप 1/4 + 2/3 कोई भी भिन्न ले लें। अभी तक की हमारी जो प्रक्रिया है, अभी तक जो हम हल करते हैं, उसमें आप ध्यान देंगे कि सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। ये 12 आया, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ये आपका 11/12 ये परिणाम आ गया। ये प्रयास किया जाए कि इसका एलसीएम ही न लेना पड़े और रिजल्ट सीधा आ जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। 1/4 + 2/3 को हमने सीधा जो अभी तक आप हल करते हैं उस विधि से हल किया। अब मैं इसके लिए चाहूँगा कि इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे हल करेंगे आप। तो देखिए 1/4 + 2/3 को किस तरह से हल करेंगे, एलसीएम न लेना पड़े इसके लिए आप इसकी तितली बनाइए और तितली के पंख बनाइए। बच्चों को बहुत आनंद आएगा। मैं टीचर्स से निवेदन करूंगा, जो भी टीचर्स हैं इस बारे में ध्यान देंगे कि ऐसे बच्चे जिनको गणित में डर लगता है, उनके डर को कैसे दूर करेंगे। इसको कहेंगे बटरफ्लाई फ्रैक्शन। ये तितली अंशों के द्वारा गणित को हल कैसे करेंगे, ये आपको बड़ा आनंद आएगा। तो ये तितली का एक पंख बना दिया, ये तितली का दूसरा पंख बना दिया। तितली रंग बिरंगी रहती है तो हम कलरफुल स्केच पेन ले सकते हैं, इसकी मुंह बना दिया और आप देखेंगे नीचे से ये बना दिया। ये आपकी तितली तैयार हो गई। और इसमें आपको क्या करना है, 3 1 जा 3। देखिए आपको एलसीएम नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, 3 का सीधा गुणा करना है। एलसीएम लेने की कभी जरूरत नहीं होगी और गलती होने की संभावना 0 होगी। 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। यहां पर 4 तिया 12, ये 12 आ गया। बराबर लिख दीजिए, 8 और 2 10 और 11 और नीचे 12 आ गया। 11/12 आपका रिजल्ट भी 11/12 है। पहले आप क्या करते थे उसमें,
आप एलसीएम लेते थे। सबसे ज़्यादा बच्चों को गलती होती है एलसीएम लेने में। बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेने में डर लगने लगता है। यहाँ पर आपको एलसीएम नहीं लेना है, सीधा जोड़ना है और गुणा करना है। तितली बनाइए, तितली के पंख बनाइए, पंखों में आपस में गुणा कर दीजिए। पंख की सीध में जो भी राशियाँ आ रही हैं, जो भी अंक आ रहे हैं, उनमें आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए 3 1 जा 3, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 धन 3 11 हो गया, 4 3 12 नीचे लिख दिया। ये उसकी पूंछ बन गई। ये देखिए उसके पंख हो गए, 3 और 8 11, 11/12। इस तरह से टीचर्स अपने बच्चों के गणित के डर को दूर कर सकते हैं। और बच्चों को भी बटरफ्लाई फ्रैक्शन देखने में, एक तितली जिससे बच्चों का आकर्षण होता है, उसमें कैलकुलेशन करने में उनको आनंद भी आएगा और गलती कभी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, सीधा गुणा करना है और गुणा करके उसको जोड़ना है। तो इस तरह से हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। इसी तरह के और कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आपको आनंद आएगा। 2 भिन्नें हमने और ली हैं, 2/3 और 4/5। इसको भी हम डायरेक्ट करेंगे, फिर बटरफ्लाई फ्रैक्शन से करेंगे। देखिए दोनों में समय कम लगेगा। इसमें आपने 15 एलसीएम आ गया, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 4 12, ये बराबर हो जाएगा 22/15। ये परिणाम मिल गया आपका। इसी तरह से यहाँ पर आप दूसरे इसको करेंगे मेथड से, धन 4/5, वही करें। तितली के पंख बनाएं, उसका मुंह बना दें और उसकी पूंछ बना दें। बटरफ्लाई फ्रैक्शन में आप देखेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम नहीं लेना है, इसमें सीधा गुणा करना है और गुणा करके आपको जोड़ना है। यहां पर आप देखेंगे 5 2 जा 10, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इस तरह से आप देखेंगे 10 और 12 22/15। इसमें कुछ नहीं करना है। परीक्षा आप रिजल्ट देखेंगे 22/15, ये भी 22/15, दोनों सेम है। लेकिन इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें ना तो हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मोस्टली बच्चों को गलती यहीं पर होती है। तो छोटी क्लासेस में, जहाँ पर मैं तो बड़ी क्लासेस में भी देखा हूँ कि बच्चे एलसीएम लेने में सबसे ज़्यादा, एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस नहीं मालूम होता है। तो बच्चों के लिए एलसीएम और एचसीएफ में भी मेरा टीचर्स जो भी साथी हैं उनसे निवेदन है कि ये अंतर भी उनको स्पष्ट करें कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। मैं आगामी अंक में इस पर चर्चा करूंगा कि किस तरह से उनके अंतर को स्पष्ट किया जाए। मैं अभी इन भिन्नों के बारे में ही आपसे चर्चा कर रहा हूं। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। इसको सीधा हम बटरफ्लाई फ्रैक्शन से ही करेंगे। करें, देखिए सीधा गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15, 6 दूनी 12, 6 3 18, यहाँ से देखेंगे 15 22 27/18। इस तरह से आपको 27/18 मिलेगा और आपसे गलती भी नहीं होगी और बटरफ्लाई फ्रैक्शन से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। अब हम, अभी तक तो हम जोड़ रहे थे भिन्नों को, अब हम घटाने की चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। मोस्टली गलती कब होती है? अक्सर जब बच्चे एलसीएम लेते हैं, ये इसी बिंदु पर गलती होती है और कहीं पर भी किसी भी जगह हमसे गलती नहीं होती है। घटाने की भी प्रैक्टिस करेंगे इसी के आधार पर।
देखिए नीचे ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा और 6 पंजे 30 आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे इसमें भी प्रक्रिया वही करनी है, वहाँ पर हम जोड़ रहे थे, यहाँ पर केवल घटाएंगे, बाकी कोई अंतर नहीं है। केवल तितली के पंखों में सीधा गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 पंजे 25, 6 एकम 6 और यहाँ पर 6 पंजे 30, 6 5 जा 30। इस तरह से अब यहाँ पर दो राशियां हमें मिल जाएंगी, 25 6 बटे 30। तो ये क्या करेंगे, 25 ऋण 6 बटे 30, ये बराबर हो जाएगा 19 बटे 30। आपको सबसे कम समय में बिना किसी तनाव के आपकी कैलकुलेशन हो रही है और गलती होने की संभावना शून्य हो रही है। इस तरह से आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम दो एक प्रश्न पर और चर्चा करेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। इसको भी हम बटरफ्लाई फ्रैक्शन से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम एलसीएम न लें, हम सीधे ही कैलकुलेशन उसकी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये तितली के पंख बनाएं, ये उसका मुंह बना दें, ये उसकी पूंछ बना दें और यहाँ पर आप देखेंगे 6 3 जा 6 तिया 18, 5 एकम 5 आ जाएगा और नीचे 5 छिंग 30 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 18 माइनस 5 अपॉन 30। ये बराबर हो जाएगा आपका 13 बटे 30। इस तरह से आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब हम कुछ आगे कैलकुलेशन करेंगे। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूं और बार बार ये सलाह दे रहा हूं कि कृपया इन विधियों को नोट करते जाएं, क्योंकि दूरदर्शन पर जब आप देखेंगे तो आपके पास रिपीट करने की कोई चीज़ नहीं रहेगी। आपके पास केवल एक ही साधन रहेगा कि उसको नोट करते जाएं। मैं कुछ ऐसी राशियों के गुणा बताऊंगा आपको। अभी तक आपने देखा है कि दो राशियों का तो आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन 3 4 5 राशियों का एक साथ गुणा कैसे करेंगे, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होगी। आपने नहीं देखा होगा, आज तक नहीं देखा होगा, तो वो कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो चलें हम आगे चलते हैं। एक साथ अभी तक आपने देखा है कि कोई आपसे कहता है कि 3 13 गुणा 14 गुणा 15 ये संख्याएं हैं, इनका एक साथ रिजल्ट क्या होगा। आपको रिजल्ट निकालने में परेशानी होगी। आप कैसे करेंगे, इसका मेथड आपने नहीं देखा होगा। पहली बार आप मेरे साथ आएंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा कि 3 संख्याओं का गुणा एक साथ कैसे करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि केवल 2 संख्याओं का गुणा हम करते हैं। 2 संख्याओं का गुणा करेंगे, यदि डायरेक्ट आप करेंगे तो 13 गुणा 14 करेंगे। जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट में हम 15 से गुणा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं रहेगा। लेकिन तीनों संख्याओं का एक साथ गुणा कैसे करेंगे, इस विधि को आप यहां देखेंगे। मैं इसमें 3 4 एग्जाम्पल दूंगा, कृपया आप ये चीजें नोट करते जाएं। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, संख्या आधार और विचलन। अभी हमने जो संख्या ली है उसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या 13 है, 14 है और 15 है, 3 संख्याएं ले ली हमने। आधार यहाँ पर 10 है, इसका विचलन 3 है। इसमें 14 में 10, इसमें 10 और ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको जरूर नोट कर लें छात्र, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ही सहायता करेगा। और केवल एक एग्जाम्पल यदि आपको क्लियर हो गया तो बाकी की कैलकुलेशन लाख में, करोड़ में
आप देखेंगे कितना सरल हो जाएंगे आपको। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, एक एक चीज क्लियर आपको करूंगा, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि 13 है, इसका आधार 10 है, विचलन 3 है, 14 में भी आधार इन सब में 10 है, और हमारा विचलन इसका 4 और 5 है। इनको किस तरह से अब हल करेंगे ये आप देखेंगे। ए पार्ट जो होगा, इसमें क्या करेंगे हम कि जो भी तीनों संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं के विचलन का गुणनफल, तीनों संख्याओं के विचलन का गुणनफल, ये बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 60। केवल विचलन का गुणनफल करना है पहले, और इसमें से आप देखेंगे हमने आधार जो है 10 है, आधार 10 है, आधार 10 है, अतः ये संख्या का दायां भाग होगा, अतः इसमें एक अंक होगा, इसलिए ये 0 आ जाएगा एवं हासिल का 6 हो जाएगा। बी पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, विचलन का आपस में गुणा कर लिया। 3 4 5 तीनों राशियों का आपने गुणा किया, 3 गुणा 4 गुणा 5, 3 चौक 12 पंजे 60 हो गया। यहां पर आधार जो भी है हमारा, जो आधार है वो 10 है, इसलिए इसमें केवल एक अंक होगा दाएं भाग में, तो यहां पर हमारा 0 आ जाएगा, हासिल के 6 आ जाएंगे। इसके 3 पार्ट होंगे, एक दायां भाग, मध्य भाग और बायां भाग। तो मध्य भाग में आप क्या करेंगे, मध्य भाग में आप दोनों दो विचलनों का आपस में गुणा करेंगे। दो विचलन 3 × 4 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × 5, इस तरह से 12 15 प्लस 20, और ये बराबर हो जाएगा 7 2 3 4 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। हासिल का आपका 6 है, तो ये हो जाएगा 47 प्लस 6, ये बराबर 7 × 13 30, हासिल 1 4 1 5 53 हो जाएगा। आधार 10 है, अतः एक अंक होगा। तो यहां पर 53 से आपको 3 और 5 हासिल में आ जाएगा। अब सी पार्ट आप देखेंगे, सी पार्ट में क्या हो जाएगा, अंतिम जो भाग है उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कोई भी संख्या लेंगे, बायां भाग निकालने के लिए एक संख्या एवं अन्य संख्याओं के विचलन का योगफल, बायां भाग,
के विचलन का योगफल, ये बराबर हो जाएगा 13 धन 4 धन 5, ये बराबर हो जाएगा 13 और 4 17 और 5 22। हासिल का आपका 5 प्लस 5 बराबर 27। अब आपके पास तीन चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहला भाग, ए भाग में 0 था, ये 0 आ गया। बी भाग में आपका 53 मिला था, तो इसमें से 3 आ गया। और सी भाग जो है उसका, जो बायां भाग है, उसमें 27 मिला, तो ये रिजल्ट आपके आ गया 2730। इस तरह से आपका रिजल्ट तीनों राशियों का एक साथ हो जाएगा। अभी मैंने पूरा लिख करके इसलिए आपको समझाया है कि एक प्रश्न ये समझ में आ गया, इसीलिए मैंने इतना बोर्ड पर लिखा है। 3 संख्याएं हमारी थी, 13, 14 और 15। मैंने तीनों चीज़ों को, तीनों संख्याओं को आपको स्पष्ट किया था। संख्या, आधार और विचलन। संख्याओं में आपने देखा था 13, 14, 15। आधार में आपने देखा था कि प्रत्येक का आधार 10 है, और इनमें क्रम से विचलन 3, 4, 5 है। ये चीज़ें बड़ी स्पष्ट करने लायक थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि उसका पहला भाग जो था, दायां भाग, दाएं भाग में हमने तीनों संख्याओं के विचलनों का गुणनफल निकाला था। और गुणनफल में आपने देखा था 3 × 4 × 5, 3, 4, 5, इन सब का गुणा किया हमने, 60 मिला था। आधार 10 था, अर्थात उसमें केवल एक ही अंक रहेगा, तो ये आपका 0 आ गया था, हासिल के 6 आ गए थे। मध्य भाग में हमने देखा था कि इनके 2 के गुणनखंड करेंगे, 3 × 4 धन 3 × 5 धन 4 × 5। इस तरह से आपने देखा था 12, 15, 20, ये 47। ये उनके विचलनों का गुणनफल था। शेष जो था हमारा हासिल का, हमने उसको इसमें जोड़ा था, 47 + 6 = 53, 53 मिला था। इसमें मध्य भाग में भी आप ये देखेंगे कि उसमें 10 था, जिसमें एक 0 था, अर्थात उसमें केवल एक ही अंक रहेगा। तो यहां हमने 53 का 3 ले लिया था, हासिल का 5 था हमारे पास। और बाएं भाग में हमने क्या किया था, एक कोई भी संख्या क्या थी हमारी, 13 थी, 13 ले लो, 14 ले लो, 15, तीनों में से कोई भी एक संख्या ले लें। शेष विचलन, तो 2 के विचलन कितने हो गए, +4 + 5, ये आपका मिल जाएगा, टोटल आ जाएगा इसका 13 धन 4 धन 5, 22 आ जाएगा। ये हासिल का था, ये बराबर 27 हो जाएगा। तो 27 हमारा पहला जो भाग था, 27 आ गया। मध्य के भाग में हमको मिला था 3, और अंतिम भाग में हमको 0 मिला था। तो ये 27 × 3, 2730। आप देखेंगे कि ये यदि इन तीनों राशियों को आप गुणा करेंगे, 13 × 14 × 15, तो इसका जो परिणाम आएगा 2730 ही आएगा। अभी तक आपने 3 संख्याओं का गुणा एक साथ कैसे निकाला जाए, कैसे हल किया जाए, ये नहीं देखा होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स में मैंने बताया है आपको, मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। इसका पहला भाग क्या होगा, ए पार्ट क्या है, केवल नोट कर लेंगे, केवल 3 बातें याद रखेंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और कैलकुलेशन करने में आपको कोई भी गलती नहीं होगी। ए पार्ट में तीनों संख्याओं के विचलन का गुणनफल, ये पार्ट हमारा ए था। ए पार्ट में हमने क्या किया था,
हमारा विचलन था 3 × 4 × 5, ए पार्ट हमने निकाल लिया। इसका रिजल्ट आया था हमारा 3 चौक 12 पंजे 60, 60 का 0 आया था, हासिल का 6 था। बी पार्ट हमारा क्या था, जो भी विचलन आए हैं दो दो विचलनों का गुणनफल हमने निकाला था का योग। तो हमारे पास 3 विचलन थे, तो इसमें क्या किया हमने 3 × 4 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × 5, ये हमारा कितना मिला था 12, 15 और 20, 5 और 2 7, 2 3 4, 47 आया था। सी पार्ट हमारा था एक कोई भी संख्या प्लस शेष दोनों विचलन का योग, और ये बराबर था, एक संख्या कोई भी ले लें, 13 14 15 में से कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, तो ये था 13, 4 धन 5, 5 और 4 9 और 3 13, ये आपका मिला था 22, 5 और 9 और 3 12 का 2 1 1 2, 22 मिला था। और ये हासिल का जो था आपका इसमें जुड़ गया था, शेष 5 आकर के इसमें जुड़ गया था, इस तरह से 2730 था। तो केवल इसकी 3 बातें याद रखेंगे आप, तीनों संख्याओं के विचलन का गुणनफल निकालेंगे सबसे पहले, फिर दो दो के विचलन का गुणनफल निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, और फिर सी में क्या किया था, एक संख्या धन शेष दोनों संख्याओं के विचलन का योगफल निकाला था। इस तरह से हमने इसको 3 संख्याओं के गुणनफल को हल किया था। और एग्जाम्पल लेते हैं, और विचलन हमको 3 संख्याओं का गुणनफल निकालना है। देखेंगे आप संख्याओं के गुणनफल लाख में आएंगे, और तीनों संख्याओं के रिजल्ट हम एक साथ लिखेंगे और गलती भी नहीं होगी, इससे अच्छी विधि कोई नहीं होगी। इसमें संख्या है हमारी 103, आधार 100 है, विचलन आपका 0.3 है। इसमें आप देखेंगे 2 शून्य है, 100 में 2 शून्य है, इसलिए विचलन 0.3 लिखेंगे। 104 यहाँ पर 100 और ये 0.4 हो जाएगा, 105 इसमें 100 और ये 5 हो जाएगा। बहुत ही आनंद आएगा। पहले ए पार्ट कर लें। ए पार्ट में क्या करेंगे, ए पार्ट में हम करेंगे जो हमारा दायां भाग है, तीनों संख्याओं के विचलन का गुणनफल, ये बराबर हो जाएगा 3 × 4 × 5, 60 हो जाएगा। देखिए इसमें मैंने एक ही जैसा एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि जिससे आपको ये पता चले कि उसमें तो हमने 60 में से 0 लिया था, ये लेकिन इसमें 60 में से 60 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आधार 100 है, इसमें 2 शून्य हैं, तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ये 60 ही रहेगा और ये हमारा दायां भाग रहेगा। इसी तरह से बी पार्ट में आप देखेंगे मध्य भाग जो होगा, मध्य भाग में आप देखेंगे कि हम दो विचलनों का गुणनफल करके योग करेंगे। दो विचलन में क्या करेंगे, 3 × 4 धन 3 × 5 धन 4 × 5
ये योगफल अभी हमने किया है 12, 15 और 20, ये आया था 47। ये मध्य भाग में भी 2 ही अंक रहेंगे क्योंकि आधार 100 है, 100 में 2 शून्य है, इसलिए इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब सी पार्ट आया है। देखिए कैलकुलेशन बहुत बड़ी है लेकिन रिजल्ट आपका केवल 3 लाइन में निकल आएगा। वो मैंने बोर्ड पर इसलिए लिखा था कि जिससे मैं एक एक चीज आपको क्लियर कर सकूं। अब आप देखिए रिजल्ट कितना बड़ा होगा लेकिन कैलकुलेशन कितनी शॉर्ट है, आपको बहुत आनंद आएगा। अब हम क्या करेंगे, बायां भाग, बायां भाग, इसमें आप देखेंगे कि एक संख्या कोई भी 103 हमने ले ली, 104 ले लो, 105, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, शेष संख्याओं के विचलन का योगफल लेंगे तो ये हो जाएगा 103 धन 4 धन 5, 5 ये हो जाएगा 5 4 9 और 3 12, 12 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो ये आपका बायां भाग, ये मध्य भाग और ये बायां भाग, ये मध्य भाग और ये दायां भाग, इस तरह से तीनों भाग आपको मिल जाएंगे। आई एम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था। ये यहां पर देखेंगे दायां भाग हमने ये कैलकुलेट किया था 60 होगा, ये मध्य भाग आपका 47 आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और लास्ट का जो भाग है हमारा बायां भाग 112 आएगा। या तीनों पार्ट को एक साथ रखेंगे तो ये आपका परीक्षा जो रिजल्ट होगा वो होगा 103 इंटू 104 इंटू 105 इज इक्वल टू हो जाएगा 1124760। ये इसका रिजल्ट होगा 1124760, ये आपका रिजल्ट है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से इतनी बड़ी कैलकुलेशन, 10 लाख की कैलकुलेशन केवल 3 लाइन में आप हल करेंगे और भविष्य में कोई गलती नहीं होगी। तीनों राशियों का एक साथ गुणा कैसे करेंगे यह हमने स्पष्ट किया। इसके आधार पर आप और भी कैलकुलेशन करें। आगामी एपिसोड में फिर मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।